क्लास 12 के स्टूडेंट्स का आज के वीडियो में स्वागत है। मैं उदेश कुमार दीक्षित रासायनिक बलगतिकी से अभिक्रिया की कोट के संदर्भ में आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण आपको बताया गया है। अब हम इसमें लिख रहे हैं प्रथम कोट की अभिक्रियाओं के लक्षण। पहला लक्षण कहा गया है प्रथम कोट की अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। जैसे कहा जाए K = 2.303/T log A/A-x इस समीकरण का पालन करती है। दूसरे में हम इस समीकरण को इस तरह से लिख रहे हैं KT = log A/A-x। ऐसे भी लिख सकते हैं -KT/2.303 = log A-x/A, या इसी को हम आगे लिख दें -KT/2.303 = log A-x - log A, या इसको ऐसे लिखा जाए log A-x = -K/2.303 × T + log A। हम इस समीकरण के लिए जो है ग्राफ खींचते हैं। अगर कहा जाए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए शेष सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है। ये टाइम है और ये जो है शेष सांद्रता का जो लॉग है log A-x। अगर हम प्रारंभिक सांद्रता को A0 से लिखते, इसको A से लिखते तो log A भी लिख सकते थे। log A-x के बीच ग्राफ खींचा जाए तो इस तरह का एक ग्राफ प्राप्त होता है, जिसकी प्रवणता या जिसका स्लोप जो है, इस वाले को देख सकते हैं y = mx + c से तुलना करें तो m के स्थान पर -K/2.303 आएगा। और इसका जो इंटरसेप्ट होगा अंतःखंड, ये अंतःखंड जो है log A के बराबर होगा। y अक्ष पर जो अंतःखंड C बनता है वो जो है log A के बराबर होगा। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। इस तरह के समीकरण का पालन करती है। तीसरे लक्षण में कहा जाता है प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु जो है T½ ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। और ये कहा जाता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, उसकी प्रथम घात पर निर्भर करती है। साथ ही साथ में कहा जाता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। एक चर घातांकी समीकरण आपको पहले बताया गया है, उसके अनुसार भी ये चीज़ कही जा सकती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोट की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन की परिभाषा देते हैं कि वह अभिक्रिया जो किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों की संख्या शून्य होती है। इसका ये अर्थ है कि अभिक्रिया अभिकारक की उपस्थिति में ही होती है, लेकिन अभिकारक की सांद्रता को कम करने पर या ज़्यादा करने पर अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि ये अभिक्रिया है A = उत्पाद शून्य कोट की, तो इस शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर निकालने के लिए कहा गया अभिक्रिया की दर R समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 0 या R = K × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 0 या R = K आ जाता है। मतलब जो है शून्य कोट की अभिक्रिया के
दर का मान वेग स्थिरांक के बराबर आ जाता है। हम इसको समीकरण को इस प्रकार बनाते हैं, t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता A0 है कॉन्सेंट्रेशन, और समय t बराबर t पर ये जो है कॉन्सेंट्रेशन A हो जाती है। तो इस तरह से लिखा जाए अभिक्रिया की दर R बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन A अपॉन dt के रूप में लिखते हैं। सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल को माइनस में लिखा गया है कारक के पदों में। दर लिखना आपको पहले बता चुके हैं। तो वेग समीकरण निकालने के लिए लिखेंगे माइनस dA अपॉन dt। अभिक्रिया की दर समानुपाती क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन A के लिए इसको लिख दिया जाएगा पावर 0, क्योंकि ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है इसलिए 0 लिखा गया है। माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन A अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन A टू पावर 0 है, या माइनस dA अपॉन dt बराबर K है। डी कॉन्सेंट्रेशन A अपॉन dt बराबर K। इसका जो है समाकलन कर देते हैं। समीकरण को इस प्रकार से लिखते हैं, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन A बराबर K dt। ये वेग समीकरण है क्या का। समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर क्या हो जाता है, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन A बराबर K dt। तो इससे आ जाता है माइनस कॉन्सेंट्रेशन A बराबर KT प्लस I समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक। यहाँ से देख करके मान बताते हैं कि अगर t बराबर 0 होता तो कॉन्सेंट्रेशन A का मान, कॉन्सेंट्रेशन A बराबर कॉन्सेंट्रेशन A 0 होता। तब हम मान रखते हैं माइनस कॉन्सेंट्रेशन A 0 इक्वल टू K इंटू 0 प्लस I, इसलिए I बराबर माइनस कॉन्सेंट्रेशन A 0। और इस समीकरण 1 मान करके इसमें मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, माइनस कॉन्सेंट्रेशन A इक्वल टू KT माइनस A0, I की जगह पर मान आ जाता है। माइनस से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन A इक्वल टू माइनस KT प्लस कॉन्सेंट्रेशन A0 हो सकता है। इस तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये समीकरण बन जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण इसके आगे बताते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षणों में सबसे पहला कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों की संख्या शून्य होती है। दूसरा कहा गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। पहला समीकरण तो इस तरह से लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन A इक्वल टू माइनस KT प्लस कॉन्सेंट्रेशन A0, या हम इस समीकरण को यक्स बराबर KT से भी लिख सकते हैं, यक्स इक्वल टू KT करके भी लिखा जा सकता है। इस तरह से समीकरणों को हम लिखते हैं। ये समीकरण है। इसमें आप ये कह देते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक वही होता है जो अभिक्रिया की दर का मात्रक है। K का मात्रक हम इसमें लिखते हैं, K का मात्रक बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या क्या कह देते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अभिक्रिया की दर का भी मात्रक यही होता है। अभिक्रिया की दर का मात्रक आपको मालूम है यही वाला होता है जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। इसको भी हम लिखते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक भी लिख देते हैं, इसलिए उसमें नहीं लिखा गया है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक K का मात्रक क्या लिख देते हैं, टाइम इनवर्स लिखते हैं, सेकंड इनवर्स करके दिया जाता है। इसमें सांद्रता पद नहीं आते। तो इस तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरणों की बात होती है।
ग्राफ की बात भी इसमें की जाती है कि अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टाइम और इस कॉन्सेंट्रेशन ए के बीच ग्राफ खींचें तो इसी तरह का एक ग्राफ आता है जिसमें ऋणात्मक प्रवणता आती है, स्लोप बराबर आता है -k। इस समीकरण की तुलना हम करते हैं y इक्वल टू यम यक्स प्लस सी से। यक्स की जगह पर t, y की जगह पर कॉन्सेंट्रेशन a है, तो यम की जगह पर प्रवणता यम की जगह पर -k आता है और अंतःखंड y अक्ष पर अंतःखंड स्लोप जो है वो आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0, प्रारंभिक सांद्रता के बराबर आता है। और इसमें जो है हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कह देते हैं अर्ध आयु, तो अर्ध आयु हम इसके लिए निकाल लेते हैं। जैसे यक्स की जगह पर हम लिख लेते कॉन्सेंट्रेशन A/2 इक्वल टू K इंटू टी हाफ। तो इस टी हाफ का मान जो है क्या निकल आता है A/2K। तो इस तरह से जो है टी हाफ समानुपाती क्या आ जाता A। शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A के अनुपाती होती है। इस तरह से अभिक्रिया के कोटियों के बारे में, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के बारे में, शून्य कोटि और प्रथम कोटि के बारे में आपको बताया गया है। द्वितीय और तृतीय कोटि आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं छद्म एकाणुक अभिक्रिया या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। छद्म एकाणुक अभिक्रिया या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन नाम से इसमें पता चलता है कि अभिक्रिया की आणविकता कुछ और है और कहीं आणविकता जो है एक जा रही है। परिभाषा के तौर पर ऐसे लिखते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है और आणविकता 2 होती है छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक ये रिएक्शन लिखी गई है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो इस एथिल एसीटेट के जल अपघटन से एसिटिक एसिड और एल्कोहल बनता है। अभिक्रिया की दर R बराबर क्या होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट ओनली। अभिक्रिया की दर जो है जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। जल की सांद्रता में परिवर्तन इतना नगण्य होता है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन अगर हम आणविकता की बात करें तो इस अभिक्रिया की आणविकता जो है 2 होनी चाहिए। तो 2 होने के बावजूद अभिक्रिया की आणविकता एक ही प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि जल अभिक्रिया में शामिल ही नहीं हो रहा। इस वजह से छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं जो है होती हैं कि आणविकता 2 है जबकि कोटि जो है क्या है 1 है। इसमें ऑर्डर इक्वल टू 1 लिखा गया है। इसी तरह से जैसे सुक्रोज का जल अपघटन है, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ये अभिक्रिया भी केवल अभिक्रिया की दर जो है सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करती है और की कोटि 1 है और आणविकता 2 है। ऐसी अभिक्रिया जो है छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, एक जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लिख देते हैं। अभिक्रिया का उदाहरण अगर कहें तो उसमें जैसे ये लिखी है H2 + Cl2, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और 2HCl। मतलब इस अभिक्रिया की दर R बराबर क्या होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पावर 0 Cl2 की पावर 0, मतलब R बराबर K केवल। अभिक्रिया की दर हाइड्रोजन या क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया होती है, जिस दर से विकिरण प्राप्त होता है उस दर से अभिक्रिया होती रहती है। इस तरह से है कुछ अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर परफॉर्म होती हैं। प्लेटिनम की उपस्थिति में या नाइट्रस ऑक्साइड का अपघटन होता है। ये अभिक्रिया भी जो है शून्य कोटि की है या किसी भी अभिकारक N2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती और प्लेटिनम की अधिशोषण क्षमता पर निर्भर करती है। इस तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया के ये 2 उदाहरण हैं। इस प्रकार से केमिकल काइनेटिक्स का लेसन आपको 4 वीडियो में भेजा गया है। जरूरी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अगले किसी वीडियो में आपको भेजे जाएंगे।
आप जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमको पूरी उम्मीद है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें। कोई कमी आपको नज़र आती है तो आप कमेंट करके हमसे उस पर जानकारी कर सकते हैं। मैं अवधेश कुमार दीक्षित आपसे विदा देता हूँ। धन्यवाद।